दोस्तों रेलवे ने लेटेस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि भैया अब जो अपकमिंग वैकेंसी रेलवे के अंदर आने वाली है वो कितनी टोटल वैकेंसी आएगी, यानी कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है। और नए रिफॉर्म्स के बारे में बताया कि अब नए तरीके की चीजें जो है इनोवेट की जाएंगी रेलवे के अंदर, जो पहले बाकी के एग्जाम में देखने को मिलती थी लेकिन रेलवे में हमें बहुत कम देखने को मिलती थी। तो आइए उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज आप देखिए कि उन्होंने बोला कि अब अपकमिंग ईयर के अंदर ना 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी अपने पास आने वाली है रेलवे के अंदर, जिसमें हमें जो लग रहा है कि ग्रुप डी के अंदर हो सकता है कि 35 से 40 हजार वैकेंसी आए और 10 से 15 हजार के आसपास, 15 हजार के आसपास जो है एनटीपीसी के अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं नए इनोवेशंस की बात करते हैं तो आप देखिए कि एग्जाम सेंटर्स हमें बहुत ज्यादा दूर दूर दिए जाते थे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक पहल की है रेलवे ने कि भैया जो लेडीज हैं यानी विमेन हैं और जो दिव्यांग लोग हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह रहती है, तो उन लोगों के लिए एक पहल की गई है कि उनको जो है बिल्कुल नियर बाय में सेंटर दिया जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे अगले चरणों में जो है रेलवे इस चीज को और सुधारने की कोशिश करे और मैक्सिमम छात्रों को जो है पास में ही सेंटर दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि भैया इतने सारे लोग इसके अंदर अपीयर होते हैं, उस पूरे के पूरे सिस्टम को सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। और वो सही बात भी मुझे लगता है कि रेलवे को एक प्रॉपर समय लेके एक प्रॉपर प्लानिंग बना लेनी चाहिए, जिसके तहत उन्हें प्रॉपर चीजें बतानी चाहिए लोगों को कि अच्छा ये चीजें हम जो है करने वाले हैं, और सब चीजें टाइम पे हो जानी चाहिए तो और ज्यादा अच्छा रहता है। बड़े कोई भी मेजर एग्जाम कभी भी क्लैश ना हो, वो और ज्यादा बेनिफिट लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा एक मेजर चीज ये हुई है भैया कि अब लगने वाले हैं जैमर्स। आप सोचेंगे कि ये क्या होता है, वैसे आप एसएससी में देखते हैं तो होता ही है ये, लेकिन रेलवे के अंदर अब क्या होगा कि जिस भी एरिया में एग्जाम हो रहा होगा अगर वहां पे जैमर लग जाएगा तो वहां इंटरनेट की सुविधा बंद हो जाएगी, यानी रिमोट सेंसिंग और जो इंटरनेट है इसके थ्रू चीटिंग नहीं हो पाएगी। ये एक अच्छी पहल है रेलवे के द्वारा, जिससे कि जो एग्जाम की प्रोसेस है वो बेहतरीन हो पाएगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भैया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो हम करा ही रहे हैं कि पता लगे कि आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति जाके एग्जाम दे रहा है और अच्छे स्कोर कर रहा है तो वो तो बिल्कुल अनफेयर हो जाता है, तो उसके लिए ही आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब चल रही है। इसके अलावा भाई साहब फी रिफंड का इन्होंने बोला है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो आपको मालूम होगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा था कि भैया फी रिफंड हुई है या नहीं हुई है। बट ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो धीरे धीरे आप देखिए कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आप लोग जब रेलवे से कुछ डिमांड करते हैं या कोई ट्विटर पे कोई कैंपेन करते हैं, हर एंगल से जब आप चीजें बोलते हैं तो रेलवे वो सुनता है। धीरे धीरे वो एजेंसीज जो है उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उनको उनकी कमियों के बारे में जब बताएंगे तभी तो वो उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और यही यहाँ पे भी हो रहा है। मैक्सिमम लोगों ने पिछले बीते कुछ दिनों के अंदर जो है अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं। अब एक चीज और आप लोग को बता दूं कि शाम को एक वीडियो 7 बजे का राउंड में डालूंगा, जिसके अंदर मैंने तमाम वो चीजें कंपाइल की हैं जो आप लोगों की आवाज है, आप लोगों के लिए ही वो वीडियो बनाई जाएगी। उसको आप इतना फैलाना कि भैया रेलवे तक वो वीडियो जाए, ताकि उनको पता लगे कि ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें, जिसके अंदर मैंने प्रॉब्लम्स की भी बात की है और सॉल्यूशंस की भी बात की है, ताकि मैक्सिमम छात्रों को एक सही डायरेक्शन मिल पाए, आपकी मेहनत का फल आपको मिल पाए। ऐसा ना होना चाहिए कि मेहनत आप करते रह गए और जो फल है वो कोई और चुरा के ले गया। तो इस तरीके से हमने जो है वो पूरी वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप लोगों की आवाज जो है हम ऊपर तक लेकर जा पाए। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को देख लेना शाम को 7 बजे और शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है तमाम वो चीजें थी जो रेलवे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, पीआईबी की वेबसाइट पर उन्होंने डाला और तुरंत से फिर नोटिफिकेशन को डिलीट भी किया। बट एनीवेज हो सकता है वो बाद में डाल दे उस नोटिफिकेशन को, लेकिन उस नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी गई थी वो सारी की सारी मैंने आप लोग को बता दी है। यानी कि अपकमिंग ईयर के अंदर 2025-26 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी, लगभग 50,000 से ऊपर वैकेंसी जो आपको रेलवे की देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।